नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश गायकवाड़ सोहम लाइफ कंसल्टेंसी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग। वैसे तो हम रोज किसी ना किसी चीज का प्लानिंग करते ही है। अगर एग्जाम्पल ही देना है तो मान लीजिए आपको कहीं बाहर घूमने जाना है फैमिली के साथ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि कहाँ जाना है, कितने दिन तक रहना है, कौन से होटल में रहना है, 5 स्टार में, 3 स्टार में या 2 स्टार में, कैसे जाना है, बाय रोड, बाय एयर या फिर बाय ट्रेन से। ये सब तय करने के बाद हम निकलते हैं दोस्तों पिकनिक के लिए। अगर हम हाउसवाइफ की बात करें दोस्तों, तो वो भी प्लानिंग करती है, आज सुबह नाश्ता में हमें क्या बनाना है या फिर शाम को खाने के लिए क्या क्या बनाना है, कौन सी सब्जी बनानी है, मार्केट से कौन सी चीज लानी है, कैसे बनाना है, ये भी प्लानिंग करते हैं। अगर हम स्टूडेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो स्टूडेंट भी प्लानिंग करते हैं। अगर उनको फ्यूचर में 95% के अबव अगर मार्क्स लाने हैं तो वो भी प्लानिंग करेंगे, मुझे कैसे स्टडी करनी है, किस तरह से करनी है, दिन में मैं कितने घंटे स्टडी करूं, कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करूं, उसका भी प्लानिंग करना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए प्लानिंग जो है वह हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। ये प्लानिंग करने के बाद दोस्तों उसके ऊपर हमें प्रोसेस करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही आता है दोस्तों रिजल्ट। दोस्तों, हम जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, अगर इस पैसे को अगर हम सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग अगर उसका करते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है दोस्तों। अभी आपके मन में सवाल आएगा, क्या है ये फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसमें होता क्या है भाई? दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 चीजें सबसे जरूरी होती है। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा होता है दोस्तों वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस सबसे जरूरी पार्ट है दोस्तों अपने लाइफ का। दोस्तों, आप जानते होंगे कोई भी बिल्डिंग जब भी खड़ी रहती है ना दोस्तों, तो उसका जो पिलर है वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए दोस्तों। अगर पिलर मजबूत हो तो कितनी भी लंबी बिल्डिंग हो दोस्तों वो हिलेगी नहीं, लेकिन अगर पिलर टूट गया तो मान लीजिए आपकी बिल्डिंग भी गिर सकती है दोस्तों। हमारे फैमिली में हम जो है वो एग्जैक्टली पिलर है दोस्तों। हम हमारे फैमिली के पिलर है। हमारा घर, हमारी फैमिली किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों? हमारे ऊपर डिपेंड है। इसके लिए हम हमारे फैमिली के पिलर है। अगर हम सही सलामत तो हमारी फैमिली सही सलामत। लेकिन कभी अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली का क्या होगा? तो वो जो कंपेंसेशन होगा, वो जो नुकसान होगा हमारे जाने के बाद, वो कहां से आएगा? लाइफ इंश्योरेंस से दोस्तों। और लाइफ इंश्योरेंस में हमें लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। अभी वो कितने का ले, कितने लाख की पॉलिसी ले, ये हमें बैठ के तय करना पड़ेगा दोस्तों। और उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू दोस्तों। ह्यूमन लाइफ वैल्यू मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो आपकी जितनी टोटल इनकम है उससे 20 से 25 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी आपके मन में वो कैलकुलेशन चालू होगा दोस्तों, जरूर कीजिएगा कैलकुलेशन। तो इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके बाद आता है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर किसी कारणवश हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कितना खर्चा आता है? जैसे मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा है उसी तरह से ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ रही है दोस्तों। अगर सादा मलेरिया के लिए अगर कोई इंसान हॉस्पिटलाइज होता है तो भी 40 से 50 हजार का खर्चा आ जाता है। ड्यू टू हार्ट डिसीज होते हैं तो कम से कम 5 लाख एंड अबव। कैंसर की तो सोचो ही मत दोस्तों। क्या हम हमारी जमा पूंजी इसके लिए जमा करते हैं? हम हमारा इनकम इसके लिए बैंक में जमा करते हैं कि कभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं तो ये पैसा उसके लिए काम आएगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस इसके लिए लेना है दोस्तों, अगर किसी दुर्घटनावश या फिर किसी बीमारी की वजह से हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटल का पूरा खर्चा जो है वो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस से जाना चाहिए दोस्तों, हमारे सेविंग से नहीं। अभी आपके मन में सवाल आएगा, कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है? दोस्तों, हर कोई बोलता है मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, पॉलिसी है। कितने की है, क्या वो सफिशिएंट है? इसके बारे में सोचो। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पिलर आता है दोस्तों वेल्थ क्रिएशन। हम मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसे को हमें ग्रो भी करना है, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए दोस्तों। वो ग्रोथ हम कैसे करेंगे? उसके लिए रास्ता है दोस्तों। एक तो आप इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो,
जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, एक अच्छे एडवाइजर के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका पैसा भी ग्रोथ हो। अब वो कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर रहता है दोस्तों। हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो उसमें। अगर आप आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं, तो कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में आपने सोचा है? 20 साल के बाद जो आने वाला खर्चा है वो आपको रेडी करना है, तो उसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी दोस्तों। आपको 2 साल के बाद या 5 साल के बाद फैमिली को लेके टूर पे जाना है, फॉरेन टूर पे जाना है, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, उसका प्लानिंग कीजिए। और वो पैसा कैसे जमा करना है, मंथली छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमारे गोल बेस हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। आपके छोटे छोटे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि नया घर लेना हो, सेकंड घर लेना हो, आपको ड्रीम कार खरीदनी हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए आपको प्रिपरेशन करना हो, तो उसका भी प्लानिंग करना है। और वो प्लानिंग फुलफिल करने के लिए आपको वेल्थ का क्रिएशन होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और वो वेल्थ क्रिएशन का मार्ग है दोस्तों, एक तो इक्विटी मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप ये सब चीजें दोस्तों कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में और भी दोस्तों चीजें आती है, लेकिन बेसिक ये 3 चीजों के ऊपर हम काम करेंगे तो भी बहुत होगा दोस्तों। और हमारी जो जिंदगी है वो और आसान होगी, और सुलभ होगी, और हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो भूलिए मत दोस्तों, आज ही अपना फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर कीजिए। धन्यवाद।